जय हिंद। देखिए दोस्तों, अपन आज चालू करेंगे चैप्टर नंबर 5। यूनिट का नाम भी 5 ही है दोस्तों। चैप्टर नंबर 5 चालू कर रहे हैं। बुक कौन सी पढ़ रहे हैं? तो बुक पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिस। बुक अपने पेपर की बात करें तो पेपर दूसरा है दोस्तों। और जो कॉम्प्लेक्स एनालिस की जो बुक पढ़ रहे हैं, इसके अंदर अपने यूनिट फर्स्ट पढ़ ली दोस्तों, यूनिट चौथी पढ़ ली अपने, और यूनिट दूसरी भी पढ़ ली। उसके बाद यूनिट तीसरी पढ़ ली और अब 5वीं पर आ चुके हैं अपन। तो 5 यूनिट का नाम क्या है? तो 5 यूनिट जो पढ़ेंगे अपन उसका नाम है दोस्तों अनुकोण प्रतिचित्रण, मैपिंग। ठीक है, कॉन्फ्रॉम मैपिंग है इंग्लिश में बोले तो ये जो यूनिट है दोस्तों, ये यूनिट और ये जो बुक चल रही है अपनी पेपर सेकंड जो चल रहा है कॉम्प्लेक्स एनालिस वाला, ये अपने बीएससी में पढ़ा है दोस्तों। बीएससी के अंदर अपने पढ़ा था दोस्तों। जब अपन बीएससी में फर्स्ट पेपर जब दिया था तो उसमें एक बुक चलती, दो बुकें चलती थी, एक रैखिक रूपांतरण वाली और एक समिष्टर विश्लेषण वाली, इंग्लिश में बोले तो कॉम्प्लेक्स एनालिस वाली। वहां पर अपने अनुकोण प्रतिचित्रण यूनिट पढ़ी है दोस्तों। ठीक है, तो आपको कुछ न कुछ जानकारी तो वहां से होगी या नहीं है दोस्तों, कुछ भी जानकारी तब भी कोई बात नहीं है, मैं पूरी जानकारी आपके लिए इस वीडियो में दूंगा। और कुछ प्रमेय, इसमें 3-4 प्रमेय है दोस्तों, उन प्रमेयों को अपन करेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, उन सवालों के बारे में भी अपन सीखेंगे। और कुछ सूत्र है दोस्तों, जैसे कि ब्रज सूत्र है दोस्तों, जिसको 3-4 बार तो बीएससी के अंदर पूछ लिया गया है, उसका प्रूफ पूछता है। और एमएससी के अंदर भी 3-4 बार इसका प्रूफ पूछ लिया गया है। तो आइए मेरे साथियों, अपन पढ़ेंगे अनुकोण प्रतिचित्रण, मतलब इंग्लिश में बोले तो कॉन्फ्रॉम मैपिंग पढ़ेंगे। इस यूनिट नंबर 5 है, या चैप्टर नंबर भी 5 ही है, जो कि अपने बीएससी में पढ़ ली और अब एमएससी में पढ़ रहे। और कोई स्टूडेंट मेरा साथी यदि बीएससी का है तो मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिखूंगा क्वेश्चन को, वहां पर उसको बीएससी के अंदर बुक के अंदर हिंदी में मिल जाएगा और सारी चीजें सेम रहेगी दोस्त। ठीक है, और एमएससी का है तो कोई टेंशन है नहीं, इंग्लिश में मैं लिख ही दूंगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो यदि किसी के पास एमएससी की बुक ना हो तो क्वेश्चन को भी लिख लीजिएगा और फिर मैं उसका प्रूफ करवा दूंगा। तो सबसे बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट कि अनुकोण प्रतिचित्रण होता क्या है। तो देखो दोस्तों, इस यूनिट को पढ़ने के लिए अपन को एक काम करना है कि अपन कोई भी जेड समतल रहेगा अपने पास, और उस जेड समतल का अपन क्या करेंगे, डब्ल्यू समतल में उसका प्रतिबिंब याद करेंगे, यानी कि प्रतिचित्रण याद करेंगे। ठीक है, द्विरेखिक रूपांतरण का सूत्र भी होगा अपने पास। इस प्रकार से बहुत सारे सूत्र होंगे। तो सबसे पहले अपने हेडिंग डालते हैं यूनिट नंबर 5 या चैप्टर नंबर 5 डालते हैं और उसका टॉपिक का नाम भी डालते हैं। ठीक है, तो अपने यूनिट का नाम क्या है? तो सबसे पहले अपन यूनिट का नाम डाल लेते हैं। तो यूनिट पढ़ेंगे दोस्तों अपन 5। नाम क्या है? तो हिंदी में लिख रहा हूं मैं, अनुकोण प्रतिचित्रण। ठीक है, और इंग्लिश में बोले तो कॉन्फ्रॉम मैपिंग। ठीक है दोस्तों, इसमें इंग्लिश में नाम होता है। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं पढ़ेंगे। तो मैंने आपके लिए बोला कि इसमें कोई भी एक जेड समतल होगा दोस्तों। इस प्रकार से जेड क्या है अपने पास, समतल है दोस्तों। ठीक है, ये समतल होगा अपने पास और इसका क्या करेंगे अपन, प्रतिबिंब। इसका प्रतिबिंब देखेंगे किसमें, डब्ल्यू समतल के अंदर। किसके अंदर देखेंगे दोस्तों, डब्ल्यू समतल के अंदर। इसका क्या देखेंगे, प्रतिबिंब देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाऊं तो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड के अंदर समतल है दोस्तों। किसमें है ये, जेड समतल में। अब ये जेड समतल में यदि मान लीजिए इसके अंदर मैंने इसका मान, वाई का मान मेरे पास वाई बराबर 1 और वाई बराबर 2 है, तो 1 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, और 2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो ये जो क्षेत्र आया दोस्तों मेरे पास, इसको मैं ढक दूंगा। ठीक है, माना कि मान के चल रहे हैं अपन, अभी मैं कोई तुम्हारे लिए प्रूफ में नहीं बता रहा फिक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई, यहाँ पर ये वाई बराबर क्या था, तो 1 था, यहाँ पर क्या था, वाई बराबर 2 था। अब ये क्या है मेरे पास, जेड समतल है। अब मुझे इसका प्रतिबिंब याद करना है, मतलब इसका प्रतिबिंब याद करूंगा तो प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा मेरे पास। तो यहाँ पर ये u और v, ये चीज मैंने आपके लिए यूनिट फर्स्ट पढ़ाई उसमें बताया था दोस्तों कि z बराबर हमेशा x आयोटा y होता है, जबकि w बराबर u प्लस का आयोटा v होता है या नहीं। तो अपन w समतल के लिए ले रहे हैं, पहले z के लिए लिया था, z समतल लिया तो x y ले लिया। अब w समतल लेंगे तो u और v लेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें इसका प्रतिबिंब देख रहे हैं तो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा ना, प्रतिबिंब उल्टा ही बनेगा ना, ये तो जानते हो आप। आप कांच में अपनी शक्ल देखते हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये इधर बना तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये इधर बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रकार से अपन W में इसका जेड का प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, मतलब अपोजिट बनेगा, उल्टा बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे अपन, थोड़ा बहुत अपन जानेंगे। तो अपन जानेंगे कि
द्विरेखिक रूपांतरण का सूत्र देखेंगे दोस्तों। द्विरेखिक रूपांतरण जो होता है दोस्तों उसका सूत्र क्या होता है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो द्विरेखिक रूपांतरण या फिर इंग्लिश में बोले तो बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो ट्रांसफॉर्मेशन, हिंदी में लिख लेना, कोई बीएससी का स्टूडेंट हो तो लिख सकता है कि द्विरेखिक रूपांतरण, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है तो इसका सूत्र W बराबर AZ प्लस का B अपोन में होगा दोस्तों CZ और D, ये होता है। और एक और होता है दोस्तों, ये तो मैंने किसके लिए Z समतल के लिए बताया, किसके लिए बताया तो Z समतल के लिए। अब मैं Z माफ कीजिएगा W समतल के लिए बताया, और यदि मैं अब Z समतल के लिए बताऊं, ये तो मैंने किसके लिए बताया W समतल, Z के लिए क्या होगा तो माइनस का DW, ठीक है। D क्या हो जाएगा W और प्लस का क्या हो जाएगा B, और अपोन में क्या आएगा तो अपोन में बोलेंगे अपन CZ माइनस का A। यहाँ पर W है दोस्त, इसको साफ साफ लिख लेना, यहाँ पर ही क्या है W और यहाँ पर भी क्या आएगा W, माफ कीजिएगा यहाँ पर फिर Z लिख दिया। तो देखो दोस्तों यहाँ पर द्विरेखिक रूपांतरण जो है अपने पास उसके दो सूत्र होंगे, कौन कौन से, W बराबर AZ प्लस का B और CZ प्लस का D, एक तो ये होता है उसका सूत्र। और द्विरेखिक रूपांतरण में Z के लिए देखें, W के लिए तो वो होता है, Z के लिए देखें तो ये होता है, ठीक है। एक सूत्र और होता है दोस्तों ध्रुवीय रूपांतरण। ध्रुवीय रूपांतरण के लिए अपने पास होता है W बराबर E की पावर आयोटा J, इस प्रकार से, और यहाँ पर होता है R, ये सूत्र भी होता है दोस्तों। अब काम ज्यादातर क्या आएगा अपने, तो काम हर सवाल में हर प्रमेय में ये सूत्र काम आएगा दोस्तों, और ये सूत्र अधिकतर जो प्रमेय है वहां पर ये दोनों सूत्र ही काम आएंगे दोस्तों। कुछ वर्त का होता है दोस्तों, वर्त के लिए भी होता है, इकाई वर्त के लिए भी अपन यहाँ पर याद करेंगे, मैं जैसे जैसे आएगा आपके लिए बताऊंगा। अभी तो थोड़ी बहुत जानकारी दे रहा हूँ कि वर्त का जो सूत्र होता है वो ये होता है Z माइनस Z, और यहाँ पर Z माइनस का Z1, इस प्रकार से होगा Z2, ठीक है। और वर्त की समीकरण क्या होती है तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पता नहीं है तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो मैं आपके लिए वो भी थोड़ी बहुत जानकारी देता हूँ कि क्या होती है इसकी समीकरण वर्त की। तो वर्त की समीकरण ये होती है मेरे भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारी जो चीजें मैंने लिखी है ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ सवाल लेते हैं अपन। अब ब्रज सूत्र जो होता है दोस्तों उसका सूत्र क्या होता है तो ब्रज जो सूत्र होता है दोस्तों, ब्रज सूत्र का वो प्रूफ पूछता है दोस्तों, बीएससी के अंदर भी 7 नंबर में पूछता है, और एमएससी के अंदर वो 10 या 15 नंबर में इसका प्रूफ पूछता है, किसका, ब्रज सूत्र का। तो ब्रज सूत्र का वो क्वेश्चन किस प्रकार से देगा, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, ठीक है। इन बातों को अपन यहाँ पर लिखता हूं मैं बोर्ड पर, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा और उसको प्रूफ किस प्रकार से अपन कर सकते हैं ब्रज सूत्र का। तो ब्रज सूत्र का अपन प्रूफ करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन को लिखते हैं, क्वेश्चन क्या है अपने पास उसका प्रूफ लिखते हैं। सबसे पहले तो उसका क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसका क्या करेंगे दोस्तों अपन प्रूफ करेंगे, उसे सिद्ध करेंगे, सिद्ध करके उसको क्या करेंगे बताएंगे उसे कि इस प्रकार से ये ब्रज सूत्र का सूत्र होता है मेरे भाई, ठीक है। तो लिखते हैं अपन क्वेश्चन क्या है अपने पास। तो क्वेश्चन है दोस्तों देखो, फाइंड लिख लीजिएगा क्वेश्चन, जिसके पास एमएससी का स्टूडेंट है, बुक नहीं है तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा। फाइंड द बाइलिनरी ट्रांसफॉर्मेशन, देखो फाइंड द बाइलिनरी ट्रांसफॉर्मेशन, फिर दे रखा है उसमें विच ट्रांसफॉर्मेशन द पॉइंट, मैं बोल रहा हूँ मुंह से, ठीक है, राइटिंग सही नहीं है तो आप लिख लीजिएगा। पॉइंट देगा Z, Z1, Z2 और Z3, ये किस में दे रखा है तो Z समतल यानी कि प्लेन, एंड फिर दे रखा है उसने W, W1, W2, W3 पॉइंट, ये किस में दे रखा है W प्लेन, प्लेन मतलब क्या होता है समतल होता है मेरे दोस्त, इतना दे रखा है उसने, ठीक है। और नीचे दे देगा वो अपने लिए कि द्विरेखिक रूपांतरण में से सिद्ध करना है अपन को, ठीक है। तो इसको क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करना है अपन को, ठीक है। सिद्ध करना है तो इसके लिए वो 3 भी दे सकता है, एक क्वेश्चन वो लिख लो इसी में, वो दूसरे प्रकार से भी इसे दे सकता है दोस्तों अपने लिए। तो ये क्वेश्चन वो लिखिएगा आप, मैं लिखाता हूँ आपके लिए, ये क्वेश्चन और है अपने पास, वो लगा के लिख लेना। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ उसको, क्वेश्चन है अपने पास, एक प्रकार से और बना सकता है इस क्वेश्चन को वो, तो किस प्रकार से वो बना सकता है इस क्वेश्चन को, उसी प्रकार से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, शायद वो क्वेश्चन नहीं है क्या, इस बुक में था दोस्तों वो क्वेश्चन, मैं
ठीक है, अभी इसको ही कर लेते हैं अपन, नहीं पा रहा तो कोई बात नहीं है। ठीक है, वो आपके पास क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन है, वो एक तरह से और बना सकता है, इसे दो प्रकार से वो बना कर अपने लिए दे सकता है। ठीक है, तो दोनों प्रकार से अपन को आना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। अब देखिए इसको देखते हैं अपन, नहीं है वो क्वेश्चन, कोई बात नहीं। इस प्रकार से अपने पास क्या आएगा दोस्तों, प्रूफ आएगा, इसका प्रूफ करना होगा। हो सकता है वो एक चीज कर सकता है यहाँ पर, ज्यादा से ज्यादा करेगा तो ओ लगा के लिखो तो लिख लेना। एक चीज थी मैंने बुक में देखा था लेकिन अभी पाया नहीं वो। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज दे सकता है वो अपने लिए जो दे रखा है उसने, WZ1 Z2 Z3। ठीक है, अब इसको वो एक प्रकार से, तो इस प्रकार इस पर्सन को चेंज कर सकता है कि यहाँ पर W1 लिख सकता है और यहाँ पर W3 की जगह पर वो क्या कर देगा, W1 W2 W3 W4 दे सकता है। इस प्रकार से दे सकता है एक चीज और बना के, क्वेश्चन को बना के। वो W नहीं देगा, W1 W2 W3 W4 तक, मतलब W नहीं कहेगा, W1 कर देगा, इससे 1 से चालू कर देगा। ठीक है, और 4 तक कर देगा। इस प्रकार से दे सकता है। एक तो जेड पर भी ऐसे करेंगे, Z1 और एक और कर सकता है वो 3 बोल सकता है आपसे डायरेक्ट। क्या बोल सकता है दोस्त, 3 क्या बोल देगा वो, डायरेक्ट बोलेगा पॉइंट, वो डायरेक्ट बोलेगा 3। यहाँ तक तो वो सेम ट्रांसफॉर्मेशन द 3 पॉइंट, और फिर इसको लिख देगा वो जेड को जेड प्लेन एंड डायरेक्ट दे देगा 3 पॉइंट W प्लेन में याद कीजिए। इस प्रकार से बोल सकता है। ठीक है, तो किसी प्रकार से वो बोल दे अपन को आना चाहिए। और मैंने 3 प्रकार से बता दिया, ये एक प्रकार से और दे सकता है, W की जगह पर W1 करके भी वो दे सकता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा दोस्तों। अब इसको प्रूफ करते हैं अपन। तो प्रूफ कैसे करते हैं, देखिए मेरे दोस्त, प्रूफ में लिखेंगे अपन सबसे पहले प्रूफ, और प्रूफ में लिख लेंगे अपने लिए उसने कुछ वैल्यूज दी है। कुछ क्या दिया है, 3 क्या दिया है, जेड समतल दिया है, प्लेन दिया है। प्लेन में कौन कौन से पॉइंट दिए हैं, तो पॉइंट को लिख लीजिएगा। पॉइंट कौन कौन से दिए हैं, तो आप बोलोगे जेड दिया है, Z1 दिया है, Z2 दिया है, Z3 दिया है, और W प्लेन पॉइंट कौन कौन से दिए हैं, तो पॉइंट दिया है W W1 W2 W3। अब देखिए दोस्तों, फिर बोल रहा हूँ, वो दे सकता है Z1 Z2 Z3 Z4 भी कर सकता है 3 की जगह पर। ठीक है, यहाँ पर भी W में भी 4 कर सकता है, किसी भी प्रकार, यहाँ 3 कह दे, किसी प्रकार से दे दे, आपको प्रूफ इसी प्रकार करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसका प्रूफ करना है तो हम जानते हैं W बराबर, हम ये जानते हैं, मैंने अभी भी आपके लिए बताया, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सूत्र क्या होता है, मैंने अभी द्विरेखिक रूपांतरण का, तो आपको पता होना है W बराबर AZ प्लस का B/CZ प्लस का D होता है या नहीं, मैंने बताया था, बिल्कुल सही है। अब W का मान ही होता है, तो W1 का मान क्या होगा, तो AZ1 प्लस का B 1 कर देंगे यहाँ पर, और CZ1 प्लस का D। इस प्रकार से W2 का मान क्या होगा, तो आप बोलोगे AZ2 प्लस का B अपॉन क्या हो जाएगा, CZ2 प्लस का D। W3 का मान क्या होगा, तो AZ3 प्लस का B अपॉन क्या हो जाएगा, CZ3 प्लस का D। किसी कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत है नहीं है ना दोस्त। इस प्रकार से अपन ले सकते हैं। अब यदि मान लीजिए वो W1 कर देता तो W1 का मान ये हो जाता दोस्त, फिर W2 का मान ये, 3 का मान ये, और 3 की जगह पर 4 आता है तो 4 करते थे। इसी प्रकार करना है, बस कुछ भी चेंज नहीं करना। अब यहाँ तक समझ में आ गई आपकी चीजें, तो आप बोलोगे जी हाँ। अब देखिए दोस्त, अब अपन आगे क्या करते हैं, तो देखिए मेरे मित्र W माइनस का W1 कर देते हैं, ये करते हैं। तो W का मान क्या है, तो आप बोलोगे AZ प्लस का B है मेरे भाई, और CZ, इसको अच्छे से देख लो दोस्तों, 15 नंबर में MSc के लिए पूछा जाता है, और 10 नंबर में 7 नंबर में BSc का। और माइनस का चिन्ह AZD प्लस का B अपोन में CZ1 प्लस का D। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं, मैंने W1 का मान रख दिया, W का मान ये रहा, W1 का मान ये रहा, ये रख दिया। अभी क्या करते हैं दोस्तों, अब इसका लहसा ले लीजिए, तो आप बोलोगे लहसा, तो इसका Z1 आ जाएगा, D आगे पीछे लिख सकते हो, कोई बात नहीं, ये दोनों आएंगे ना, गुणा करके लिख दीजिए इसको। तो ये इसका क्या आ गया दोस्तों, लहसा आ गया। अब देखो इसका भाग इसमें देंगे तो इससे ये तो कट ही गया, ये बच गया, तो ये इसके साथ इंटू में आ जाएगा, तो ये जेड क्या आ जाएगा, B, माफ कीजिएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा B, और यहाँ पर क्या आ जाएगा CZD आ गया। फिर माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पर क्या आया AZ1 प्लस का B, और यहाँ पर क्या आएगा, तो आप बोलोगे CZ प्लस का D आ जाएगा। किसी कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं है ना दोस्त। अब इसको अंदर गुणा कर लेंगे तो AZC आ जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो यही आएगा ना मेरे भाई, और यहाँ पर क्या है जेड आएगा ना, तो Z1 आएगा दोस्त। ठीक है, देखो इसको इसमें भाग देंगे तो ये तो कटेगा, ये बचेगा, तो Z1 आ गया। तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ACZ और Z1 आ जाएगा, इसको इससे गुणा, अब इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का चिन्ह ADZ आ जाएगा। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, और प्लस का चिन्ह, फिर इसको B को इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा BCZ1 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह, फिर B को D से करेंगे तो क्या आ जाएगा BD, माइनस का चिन्ह कोष्टक,
यहाँ पर आएगा बी डी, माइनस का चिन्ह कोष्टक, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा ए सी जेड जेड वन आ जाएगा, प्लस का चिन्ह, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा डी सी और जेड वन आ जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह, फिर इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा बी सी जेड आ जाएगा, उधर नहीं दिख रहा हो क्या आपको, तो इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा बी डी आ जाएगा, और ये कोष्टक बंद, और नीचे क्या चल रहा है, तो नीचे चल रहा है दोस्त, आप बोलोगे कि सी जेड डी चल रहा है दोस्त, और इधर क्या चल रहा है सी जेड वन प्लस का बी चल रहा है, डी, माफ कीजिएगा डी चल रहा है, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये माइनस का है, अब क्या कुछ न कुछ कट रहा है क्या, अपन देखते हैं, देखो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या ये माइनस का नहीं होगा, तो आप बोलोगे जी हाँ, तो ये मान माइनस का हो जाएगा ए सी जेड जेड वन, तो ए सी जेड जेड वन प्लस का है तो ये दोनों कट जाएंगे, और देखो दोस्तों ये माइनस का अंदर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, बी डी माइनस का और बी डी प्लस का, तो ये दोनों मान भी कट जाएंगे। अब क्या बचा दोस्तों अपने पास, उसको लिखता हूँ मैं इधर, इसको साफ करता हूँ, ठीक है, और इधर आपको समझाता हूँ उसको लिख करके, ठीक है। अब क्या क्या बचा अपने पास उसको मैं नोट करता हूँ इधर, और उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्त अब क्या क्या बचा अपने पास, तो इधर क्या बचा, तो आप बोलोगे इधर तो बच गया ए डी जेड, और प्लस का क्या बच गया बी सी जेड वन, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, माइनस का चिन्ह इसको अंदर ले जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का डी सी जेड वन प्लस का, और माइनस का ये हो जाएगा दोस्तों, ये मान माइनस हो जाएगा तो माइनस का बी सी जेड, ये जेड है दोस्त, इसको है नहीं जेड, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा, तो आप बोलोगे नीचे तो भैया जेड वन प्लस का डी बच रहा था और सी जेड प्लस का डी आ रहा था, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो ए डी, तो ए डी कहाँ पर है, ए डी दिख रहा है क्या आपको कहीं, ए डी यहाँ पर नहीं आया ए डी, देखो एक मिनट समझो इसको, यहाँ पर क्या है बी बी सी, तो बी सी यहाँ पर भी मिल गया, यहाँ पर क्या है सी डी, तो देखो दोस्तों यहाँ पर मैंने कोई गलती तो नहीं की थी अपने, यहाँ पर गुना किया होगा, तो यहाँ पर क्या है डी सी आ गया और ये बी सी आ गया, तो ए डी आना चाहिए, ए डी यहाँ पर आ रहा है, तो अपने उधर किससे गुना किया, तो अपन एक बार गुना करके देख लेते हैं दोबारा, एक मिस्टेक कर दी अपने, तो यहाँ पर चलेगा जेड माइनस का डी आ रहा था दोस्तों, और उधर क्या था तो जेड वन प्लस का डी था, यही था ना दोस्तों, इसको इससे गुणा किया तो अपने पास अच्छा सी डी था, इसको इससे गुणा करेंगे क्योंकि उधर चलेगा तो यहाँ पर ए होगा दोस्तों, और यहाँ पर क्या आएगा बी, इससे गुणा किया था अपने इस मान को, तो इस मान को इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा ए सी जेड जेड वन आ जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो सी बी और क्या आ जाएगा जेड जेड आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा ए डी जेड वन आ जाएगा, ठीक है, वेरी गुड, यही आएगा ए जी डेड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बी डी। अब देखो दोस्तों ये मान कट गया था तो ये दोनों मान बचे थे, क्या यही बचे थे अपने पास, इधर देखो तो अपने पास सी बी सी जेड, बी सी जेड, तो बी सी जेड तो बच गया, और माइनस का चिन्ह था तो माइनस तो अंदर जा ही रहा है, ठीक है ना, और ये मान कट गया था, ये मान तो कट गया था माइनस से, तो ये दोनों मान बचे थे, तो ये तो बचा था ए डी जेड वन, ए डी यहाँ पर ये आएगा दोस्तों, बिल्कुल सही है, अपने वो मिस्टेक हुई है, ए डी जेड वन, ठीक है, और ये आ जाएगा अपने पास सी बी जेड वन, ठीक है, अब सही है, ठीक है दोस्तों। तो अब चलते हैं अपन, अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, तो कॉमन लेते हैं मेरे मित्र, लो कॉमन, क्या क्या कॉमन आ गया, तो आप बोलोगे कॉमन ए डी को कॉमन ले लीजिए, जेड माइनस का जेड वन बच जाएगा दोस्तों, वेरी गुड, प्लस का चिन्ह यहाँ पर किसको लेना है बी सी को कॉमन, जेड वन माइनस का जेड बच जाएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्त यहाँ तक। और यहाँ पर क्या चल रहा है सी डी सी जेड डी चल रहा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ से मैं माइनस को कॉमन ले लूँ इस पद में से, तो क्या हो जाएगा ए डी जेड माइनस का जेड वन, और माइनस का कॉमन, तो देखो दोस्तों प्लस की संख्या किसमें हो जाएगी माइनस की, और ये माइनस की तो किसमें हो जाएगी प्लस का, तो जेड जेड वन आ जाएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्त। और सी जेड वन और डी आ रहा है दोस्तों, और इधर क्या आ जाएगा सी जेड और डी आ जाएगा, किसी कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक नहीं है ना। अब देखो दोस्तों जेड माइनस का जेड वन को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ए डी माइनस का बी सी आ जाएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्त। और सी जेड वन और डी तो इधर चल ही रहा है मेरे भाई, और सी जेड प्लस का डी ये चल रहा है, इसको समीकरण नंबर अपने एक भी नहीं दी तो एक दे दीजिए इसे, किसी कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, बिल्कुल नहीं है ना दोस्त, यहाँ तक तो किसी कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है ना, ठीक है। अब इसी प्रकार क्या करना है आपको, इसी प्रकार लिख देना है यहाँ पर एक लाइन, और बस डायरेक्ट करना है दोस्तों। अब आपको इसी प्रकार लिख करके, मैं चाहूँ तो पूरे बता सकता हूँ, लेकिन आप तो एग्जाम की, बोर्ड एग्जाम की जो भी कॉपी रहेगी दोस्तों आपकी बीएससी की एमएससी की, उसमें क्या करना है इसी प्रकार लिखना है। और देखो मैंने जब इसका ये किसका मान आया तो W और W1 का मान आया, ये बात आपको पता चलेगी। अब मैं W1 की बाद में किसका मान लाऊंगा, W2 और W3 का मान लाऊंगा, ठीक है, W1 W3 का। तो क्या करना है अपन को, देखो W माइनस W1 आया तो यहाँ पर क्या आएगा Z माइनस Z2 आ गया, तो अपन को क्या करना है, अब यहाँ पर क्या करना है W की जगह पर, यहाँ पर W2 W3 है तो यहाँ पर Z2 माइनस का Z3 कर देना है, क्या कर देना है दोस्तों Z3,
बस ये चीजें याद रखनी है अपने। और ये तो सेम टू सेम रहेगा ए डी माइनस का बी सी, ये तो चलेगा दोस्तों। और नीचे क्या होएगा, तो नीचे कुछ नहीं होगा, जहाँ पर Z1 है वहां पर क्या हो जाएगा Z3, क्योंकि Z1 ये था तो Z3 लास्ट का पद आएगा, तो Z3 प्लस का क्या हो जाएगा D, ठीक है। और जहाँ पर Z आ रहा है वहां पर W था, तो यहाँ पर क्या आएगा आगे का पद W Z2, तो Z2 और D, ये किसका मान आ गया दोस्तों, तो इसे समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। ये W2 माइनस W3 का मान आ गया, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसी प्रकार ये आ गया, तो इसी प्रकार क्या होगा दोस्तों, देखो W, अब नीचे का पद लाएंगे तो अपन किससे चालू करेंगे, W1 और W2 से, तो इसका मान क्या आएगा मुझे बता सकते हैं, अब बता सकते हैं आप आराम से बता सकते हैं, W1 माइनस का W3 आ जाएगा, और ऊपर क्या आएगा AD माइनस का BC, तो चलता है मेरे भाई, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है, AD माइनस का BC तो चलता है। नीचे क्या आएगा, तो आप बोलोगे नीचे तो आ जाएगा ना CZ1 प्लस का D आ जाएगा, और एक तरफ आ जाएगा CZ3 प्लस का, माफ कीजिएगा यहाँ पर 2 आता है, यहाँ पर क्या आता है 2 आता है, यहाँ पर भी 2 लिख लेना, और यहाँ पर क्या लिखना है अपन को 2, तो यहाँ पर 2D, किसी कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, इस प्रकार बना सकता है हर कोई। यहाँ पर समीकरण नंबर 3 दे दीजिए, और एक और बना लीजिए W3 माइनस का W बना लीजिए, तो देखो दोस्तों क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा अपने पास Z3 माइनस का क्या आ जाएगा Z आ जाएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, और AD माइनस का क्या आ जाएगा BC आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा, तो आप बोलोगे Z3 प्लस का D आ जाएगा, और एक तरफ आ जाएगा CZ, और ये आ जाएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्त। इसे समीकरण नंबर 5 बना लीजिए, 4 इसे 3 बनाइए, ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं एक सूत्र लिखता हूँ दोस्तों, उसमें मान इसका रखते हैं, तो देखो दोस्तों अब अपन सूत्र लिखते हैं, तो W माइनस का W1 इसका मान रखते हैं, तो मतलब एक काम करते हैं ना अपन, सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, मान नहीं रखते, समीकरण मैं लिख रहा हूँ, समीकरण 2 इंटू मैं करता हूँ आपके लिए 2 इंटू 1 को, ठीक है। अच्छा W1 W2 आ गया था ना, तो W ये आ गया अपने पास W माइनस का W1, और W2 माइनस का W3 आएगा। अच्छा W2 और W3 ये रहा, तो यहाँ पर देखो दोस्तों एक मैं समीकरण नंबर 1 और इंटू 2 को कर रहा हूँ, 1 और 2 को इंटू करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, आप जानते हैं W और माइनस का W1 आ गया दोस्त, और इधर क्या आ जाएगा W2 माइनस का W3 आ जाएगा दोस्त, यही आएगा, तो आप बोलोगे जी हाँ, और इसके बराबर में इन दोनों को गुणा करेंगे, इन दोनों मानों को, तो देखो दोस्तों गुणा करते हैं, अपने पास इसका मान क्या आएगा, तो आप बोलोगे ये आ जाएगा दोस्त, अब तो हमें मुंह जबानी याद हो गई दोस्तों, तो अब नीचे क्या आ जाएगा Z1 प्लस का D, और यहाँ पर क्या आ जाएगा CZD, किसी कोई दिक्कत है, और इधर क्या आएगा, तो आप बोलोगे अब तो हम लिख सकते हैं W2 W3 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा AD प्लस का BC चलता है ये, और इधर क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे CZ2 D आ जाएगा, और इधर क्या आएगा CZ3 प्लस का D आ जाएगा, किसी कोई दिक्कत है क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल, किस बात की दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ तक लिख सकते हो क्या आप। इन दोनों को मैंने क्या किया, गुणा कर लिया, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को गुणा कर लिया, तो ये मान मेरे पास प्राप्त हो गया। अब मैंने क्या किया, इसके अपोन में मैंने भाग दिया किसका, तो समीकरण 3 इंटू 4 इसका गुणा करूंगा, 3 और 4 का, मतलब इन दोनों का गुणा करूंगा, और 1 और 2 में भाग दे दूंगा, मतलब इसमें भाग दे दूंगा किसका समीकरण का, मैं पेन चेंज करता हूँ दोस्तों, इसमें भाग देंगे अपन किस समीकरण का, तो इसमें भाग देंगे 3 और 4 को गुणा करके, तो 3 और 4 लिखिए W2 आ गया दोस्त, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना मित्र। और यहाँ पर देखिए BC, और नीचे क्या चलेगा, तो आप बोलोगे नीचे आ रहा है CZ1D आ जाएगा दोस्त, और यहाँ पर क्या आ जाएगा CZ प्लस का 2 आ जाएगा दोस्त, और D आ जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं है ना मेरे मित्र। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा Z3 माइनस का Z आ जाएगा दोस्त, और यहाँ पर क्या आ जाएगा AD माइनस का BC आ जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं है ना मेरे मित्र। तो यहाँ बस ये खत्म होने वाला है दोस्त, खत्म ही होने वाला है, आंसर आ गया अपना, यूँ समझिए आप तो। और नीचे क्या आएगा दोस्त, तो Z3 प्लस का D आ जाएगा दोस्त, और इधर क्या आएगा CZ प्लस का D आ जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब ये मान क्या करेगा, पलटी मार देगा, अपन जानते हैं दोस्त किस प्रकार से, 1/2 3/5, तो ये मान क्या करता है, पलटी मार दे, 2/3 इंटू 1/2 इंटू 5/3 हो जाता है, पलटी मार, तो ये मान पूरा पलटी मारेगा। तो मैं इधर लिखता हूँ दोस्तों, अब क्या बनेगा, इसका आंसर क्या आएगा उसको मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, इधर देखो क्या आता है अपने पास आंसर, इसको हल करने पर तो अब आंसर आने वाला है अपने पास। ब्रज सूत्र जो है दोस्तों वो सत्य, अच्छा इधर का साफ कर दिया मैंने, तो इधर क्या आ गया अपने पास, इधर चल रहा था W माइनस का W1, समीकरण 1 और 2 को मैंने गुणा किया था, तो मेरे पास ये थी समीकरण 1 और 2, क्या नहीं थी दोस्तों, और इसमें मैंने 3 और 4 का भाग दिया, तो तीसरी समीकरण क्या थी, तो आप बोलोगे W1 माइनस का W2, एक तो ये थी, और एक थी W3 माइनस का W, ये इसका मैंने भाग दे दिया इसमें, तो ये भाग देने पर अपने पास ये मान प्राप्त हुआ। तो देखो दोस्तों, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो,
ये पलटी मारेगा तो ये पूरा मान और ये पूरा मान कट जाएगा ना, कटेगा या नहीं, आप जानते हो ये पूरा मान पलटी मारेगा, ऊपर चला जाएगा और ये इसके साथ में आएगा, तो ये मान है और ये मान कट गया, क्या बचा अपने पास, तो आप लिखोगे अपने पास ऊपर बच गया, क्या बचेगा ऊपर, है ना, इधर क्या बचेगा, तो इधर बचेगा अपने पास किसका मान था, W और W का, तो W और W1 बच जाएगा, ठीक है, और इधर AD और माइनस का CB, माफ कीजिएगा CB बच गया, और नीचे क्या आएगा, तो नीचे आ जाएगा GD1 और CZ प्लस का D आ जाएगा, इंटू में क्या आएगा, तो इंटू में बता सकता है मुझे कोई भी स्टूडेंट, ये आएगा, तो ये मान आ जाएगा एक तो Z2 माइनस का Z3 आ जाएगा दोस्त, और इधर क्या आएगा, तो आप बोलोगे AD माइनस का BC आ जाएगा जी, और नीचे क्या आएगा, तो नीचे ये मान आ जाएगा जी Z, ये मान तो आएगा ना दोस्त, ये मान कहाँ जाएगा, तो ये मान जो है अपने पास Z3 वाला ये मान आ जाएगा जी, कौन सा Z3 माइनस का Z, ये मान आ गया दोस्त, और इधर क्या आएगा, तो आप बोलोगे AD माइनस का BC आ जाएगा, ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, और इसके बाद में ये मान है दोस्तों, ये तो कट ही गया ना दोस्त, यहाँ पर ये मान नहीं आएगा, माफ कीजिएगा, ये तो कट ही गया अपने लिए, ये मान आएगा, तो ये मान क्या है अपने पास, इसको लिखिएगा दोस्त, ये मान क्या है अपने पास, यहाँ पर ये मान, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर ये जो मान है ये Z माइनस का Z2 है दोस्त, और यहाँ पर क्या आएगा, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये तो मान कट ही गया था, तो AD माइनस का CB आ जाएगा, किसी को दिक्कत है क्या, नहीं है ना, अभी इंटू में तो ये मान भी कट गया, पेन चेंज करता हूँ दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ये इंटू में है तो ये मान और ये मान कट गया, और ये मान कट गया, तो क्या बचा अपने पास, अब वो आ गया अपने पास, आंसर आने वाला है, तो अपने पास आंसर आ गया दोस्त माइनस का W1, और इधर दे तो चल ही रहा है दोस्तों, ठीक है, इसमें तो कोई छेड़ाछाड़ी नहीं है, मैं एक बार फिर समझा दूंगा आपको दोबारा, ठीक है, एक बार और समझा दूंगा दोस्तों, यदि आपके समझ में नहीं आया, तो इधर क्या बचा Z माइनस का Z1 बच गया जी, इधर क्या बचा Z2 माइनस का Z3 बच गया जी, ठीक है, ये सूत्र है अपने लिए, ठीक है, जो आ रहा है वो सूत्र ही आ रहा है, अब ये ही लास्ट फाइनल आंसर है अपना, ठीक है, ये आ गया, अब देखो दोस्तों एक बार और समझा दूं मैं, और इसे क्या कहते हैं अपन, ब्रज सूत्र कहते हैं दोस्तों, इसकी ही प्रूफ पूछता है, वो कितने नंबर में, BSc में MSc में है अपन तो 15 नंबर में पूछता है, और BSc में तो 7 नंबर में पूछता है। देखो दोस्तों मैंने क्या किया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुणा कर लिया था, आपके सामने कर लिया गुणा, फिर मैंने क्या किया, समीकरण 3 और 4 को गुणा किया, और 1 और 2 में 3 और 4 का गुणा करके भाग दे दिया, तो इस प्रकार बन गया, और जब इस प्रकार बन गया तो हम जानते हैं मेरे भाई 1/2 अपॉन 5/3 इस प्रकार बन गया था, तो ये पलटी मार देता है नीचे का मान ये पूरा, तो 1/2 इंटू 3/5 हो जाता है, इस प्रकार हो जाता है, तो ये मान पूरा पलटी मारी, तो हम जान गए कि ये मान पूरा, ठीक है, और ये नीचे का मान, ये मान दोनों समान है, तो दोनों ही कट जाएंगे, यहाँ पर पलटी मारेगा तो यहाँ पर 2 आएगा, 2 से 2 कट गए, ये मान कट गया, तो ऊपर 1/5 बच गए, आंसर ये आया, तो मैंने ये लिख दिया पूरा जो भी बचा, फिर यहाँ पर भी ये दोनों कट रहे थे, ये किसमें थे, इंटू का चिन्ह है, इसलिए ये कट रहा था, जो कट रहा था वो काट दिया, फिर क्या बचा, ये बच गया, तो ये बच गया, तो ये मेरा क्या गया, आंसर आ गया, तो इसे क्या कहते हैं अपन, ब्रज सूत्र कहते हैं दोस्तों, जिसको 15 नंबर में पूछा जाता है मेरे मित्र, MSc में हो तो और BSc में हो तो 7 नंबर में पूछा जाता है। अच्छा लगा हो दोस्तों, कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज मेरे मित्र, और ये अपना वीडियो समाप्त हुआ, ये पार्ट समाप्त हुआ, अगले वीडियो में अपन इस ब्रज सूत्र के आधार पर क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, मस्त क्वेश्चन करेंगे जो 5 नंबर में, 6 नंबर में, 7 नंबर में, मतलब 7 और 5 नंबर में पूछे जाते हैं, तो किस प्रकार इसके आधार पर क्वेश्चन किए जाएंगे वो अगले पार्ट में चर्चा करेंगे अपन, और कुछ थोड़े में करेंगे दोस्तों, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत दोस्तों।